गुड मॉर्निंग छात्रों। आज देखिए, आज हम आप लोगों को हास्य रस बताएंगे। हास्य रस, जैसे ये हास्य रस है, हास्य रस में इसका स्थायी भाव हास। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। इसका स्थायी भाव हास। अब हास्य रस में जब हास की अस्थायी भाव निकल कर आता है, वह कब निकल कर आता है? जब वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हमारे हृदय में विनोद मतलब प्रसन्नता का भाव जो उत्पन्न होता है, वहाँ हास कहते हैं। हास भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहा जाता है। यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य और हास, हास अस्थायी भाव है, हास्य रस है। अब हम लोग, जैसे इसमें कहा गया है कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा। अब आप लोगों के सामने सबसे बड़ा परिभाषा और अर्थ इसका यही है हास्य रस का, कि जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाए कि उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा ओढ़ावा, बालों का, चलने का, रहने का, उठने बैठने का, उसके बोलने का तमाम तरीका ऐसा हो कि जिससे मेरे अंदर हंसी आ जाए, यानी अस्थायी भाव हास निकलकर मेरे चेहरे पर, मेरे शरीर पर वह भाव प्रकट करने लगे, तो वहाँ हास्य रस हो जाता है। अब हास्य रस के जैसे एक आपके ग्रामीण में है, कभी कभी मार्केटों में आपको बहुरूपिया दिखाई देते हैं। कुछ लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं कि वो एक कैसा रंग बना लिया है, और एक नौटंकी का जो जोकर होता है, उसका रंग रूप, वेशभूषा, बोलना डोलना, उसके चाल हाव भाव सब ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि उसको देखकर ही हम लोगों के मन में हास्य की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए वहाँ हास्य रस होता है। अच्छा, इसमें उसी का उदाहरण दिया है हमने कॉपी में जो लिखा है, डंडा जैसी नाक, कुप्पा जैसे गाल, बिमति बताओ बेग यह को सुंदर भूपाल। देखिए यहाँ दिया है भूपाल। भू मतलब पृथ्वी, पाल मतलब पालने वाला, यानी पृथ्वी को जो पालन करता होता है वो राजा कहलाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डंडा जैसी नाक है, यानी उसकी नाक कैसे है? बड़ी सी, लंबी सी। और कुप्पा जैसे गाल, गाल उसके बैठे हुए हैं, यानी नाक लंबी से, गाल पिचके हुए हैं, गड्ढेदार। और बिमति बताओ बेग यह को सुंदर भूमाल, यानी यह जल्दी से आप बताइए कि यह राजा कौन है जिनकी नाक लंबी सी डंडा के जैसी है और गड्ढे हुए कपोल गाल हैं। यह राजा कैसा है? यह सीन देखकर, यह बात सुनकर ही लोगों के मन में हंसी की भावना आ जाती है कि यह डंडे जैसी नाक और गाल जो है उनके पिचके से कुप्पे जैसे हैं। तो यहाँ पे अब आप देख ही लिए हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया, गांव के नौटंकी में जो जोकर खेले जाते हैं, जोकर भी उसी का उदाहरण है। तो उसमें बोलने डोलने, चलने फिरने और कपड़ों की ड्रेस ऐसी, चेहरे की बनावट ऐसी होती है कि उसको देखकर ही आपके मन में हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसकी बदौलत हास्य रस हो जाता है। अब देखिए, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि अस्थायी भाव क्या है? हास। अब आलंबन जो उसका क्या है? विकृति। विकृत मतलब फैला हुआ, चिथड़ा हुआ, टूटा फूटा, सब चारों तरफ बिखरा हुआ उसका आकार। अब उसका आकार ऐसा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उससे एक अलग है, उससे लंबा है, बड़ा है, फैला है, कुछ न कुछ उसमें आकार की विकृति बिगड़ी है। समझा? अब उसमें आश्रय है देखने वाला। आश्रय में आप हैं, हम हैं, सब लोग हैं जो जो उसको देखकर हंस रहे हैं। और विषय क्या है? नाक और गाल। इसमें नाक उसका मेन विषय है और गाल की, अगर नाक और गाल इस राजा का टेढ़ा और गड्ढा न होता, लंबा न होता, यही विषय है जो हम लोगों को अस्थायी भाव उत्पन्न करता है। अब उद्दीपन क्या है? उसकी एक अलग हटके आकृति, एक अलग हटके आकृति। अब उसकी अलग हटके आकृति है, यानी इसकी नाक ऐसी है, इसका गाल ऐसा है।
भाई सबसे हटके है इसलिए लोग उसको हंस रहे हैं। अब संचारी भाव क्या है? हर्ष, चपलता, कंपन, उत्सुकता, आलस, निद्रा। उसे देखकर आपको ये सब ढेर सारी चीजें आती हैं और क्षण भर में चली जाती हैं, आती है और क्षण भर में चली जाती हैं। इसी में आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, अट्टहास करना, यह आपका अनुभव है। अनुभव क्या है? अनुभव। अनुभव, ये जो अनुभव है यह आश्रय की मुस्कान, यानी हम लोगों का जो देखकर उसको देखते ही मुस्कुराने लगेंगे। जैसे जोकर जब आएगा तो मुस्कुराने लगेंगे, एक बार राजा जब आएगा सामने ये वाला तो हम लोगों को हंसी आ जाएगी। बाद में भले संभल जाए लेकिन शुरू में हमको हंसी आ जाएगी। नेत्रों का मिचमिचाना, उसको देखकर एक बार अपनी आंखों पे खुद विश्वास नहीं होता कि क्या ये ऐसा कर रहा है, ये वही है, ऐसा ही है। कभी कभी हम लोग अपनी आंखों को बार बार पलकों को गिरा गिरा कर उसको सही से देखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आंख को मल कर उसको देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अट्टहास करना, यानी जब जानते हैं हाँ यह सही है, जैसा हम सोच रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, वैसा बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके ऐसे बनावट है, तो हम लोगों को हंसी आ जाती है। यानी ये अनुभव है, ये आश्रय पूरा हम लोगों का जो देखने वाले हैं ये उनके लिए यह दिखाया जा रहा है कि ये कैसा है। अब यहीं पे आज आप लोगों का ये हास्य रस समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग रौद्र रस देखेंगे।